एक गांव था जहां पे एक व्यापारी बड़े ही सुख और समृद्धि से रहा करता था। उसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह चाहता था कि मैं इतना धन कमाऊं कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन उसकी पत्नी को यह बात रास नहीं आती थी। वह अपने स्वामी से हमेशा कहा करती थी, हे स्वामी, आपके पास इतना धन, इतना दौलत है, अगर आप चाहेंगे तो इस गांव में बहुत सारे व्यक्तियों का उद्धार कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यापारी अपनी पत्नी का कहा ना सुनकर हमेशा बोलता था, मैं क्यों दूं किसी को भी अपना धन? क्या किसी ने मुझे कुछ दिया है? यह कहकर व्यापारी हमेशा अपनी पत्नी का बात टाल देता था, जिससे उसकी पत्नी निराश होकर वहां से चले जाती थी। गांव वालों का कहना था कि ये व्यापारी जब शुरू में अपने व्यापार को कामयाब करने की ओर चला था तब हम सब ने इनका साथ दिया था, लेकिन आज हमें इनकी ज़रूरत है तो यह हमारा किसी भी काम में मदद नहीं करना चाहते हैं। इस तरह कह के गांव वाले बड़े ही निराश हो जाते थे। उस व्यापारी से ना तो उसकी पत्नी खुश थी और ना ही गांव वाले। उसके पास धन दौलत के साथ साथ अनाजें भी बहुत थी। बड़े बड़े कोठरी, बड़े बड़े गोदाम में वह अनाज भर के रखता था, लेकिन किसी भी गांव वाले को नहीं देता था और ना ही किसी से बेचा करता था। अगर वह अनाज सड़ जाए तो व्यापारी को मंजूर था, लेकिन किसी को देना उसे मंजूर नहीं था। एक दिन जब व्यापारी कहीं दूर जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आज गणपति जी का पूजा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप पूजा समाप्त करके तभी कहीं जाइएगा। कहा जाता है कि पूजा के दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं नहीं रोकूंगी। आप पूजा जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आप चले जाइएगा। पर व्यापारी के मन में इतनी लालसा थी कि वह अपनी पत्नी का एक ना सुना और चला गया। यह सब जानकर गणपति जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस व्यापारी के पास धन दौलत और अन्न की कमी नहीं है। यह तब भी किसी को अपने धन में से ना कुछ देता है और ना ही अपने अन्न में से। इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तब व्यापारी अपने घर से निकला और कुछ देर के बाद शहर पहुंच गया, जहां पे उसे अन्न के पैसे मिलने वाले थे। उसने शहर में अपने कुछ अन्न की बोरियां दी थी, जिससे कि उसे आज पैसा मिलने वाला था। लेकिन व्यापारी जब शहर पहुंचा तब देखा कि उसकी वह दुकान बंद है जहां उसने अन्न दिया था। फिर व्यापारी आसपास में पूछा कि यह दुकानदार कहाँ गया है, तो सब लोग ने कहा कि यह दुकानदार यहाँ से छोड़ करके वह किसी और शहर में चला गया है। यह सुनकर व्यापारी को पहले गुस्सा आया, फिर व्यापारी ने मन ही मन सोचा, अरे जाने दो, मेरे पास कौन सी धन की कमी है जो मुझे किसी भी बात की दुख होगी। यह कहकर व्यापारी वहां से निकल पड़ा। आते आते रास्ता में उसे बहुत थकान सी महसूस हुई, तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, जिससे कि वहां बैठने से उसे हल्की नींद आ गई। और वहां पे बहुत से पेड़ के पास मूसक थे। वह मूसक ने व्यापारी के सारे जेब को कुतर डाले, जिससे कि व्यापारी के जेब में पड़ा पैसा वहीं गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। जब व्यापारी
वहाँ से उठकर आगे चलने लगा तो रास्ता में उसे प्यास लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं पानी पी लूं। जब वह पानी पीने के लिए गया तो उसके पैर फिसल गए और वह पानी से पूरा लद गया। उसे लगा कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरे पैसे भी भीग गए हैं। जब उसने अपने जेब में हाथ डाले तो देखा मेरे पैसे ही नहीं हैं। फिर व्यापारी सोचने लगा कि अरे जाने दो, मेरे पास कौन सी धन की कमी है। मेरे पास तो इतनी धन है कि अगर छोटे मोटे धन गिर भी जाते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। यह कहकर व्यापारी अपने घर की ओर चलने लगा। तभी वह अपने घर पे पहुंचा तो देखा उसकी धर्म पत्नी गणपति जी की पूजा कर रही है। तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप आ गए। मुझे विश्वास थी कि आप पूजा के पहले ही आ जाएंगे स्वामी, लेकिन मुझे प्रसाद की आवश्यकता है। मुझे कुछ मोदक चाहिए। मैंने गणपति जी को चढ़ाने का प्रण लिया था। लेकिन व्यापारी इतना थका हुआ था कि वह सीधा कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने की आवश्यकता है, इसीलिए तुम मुझे ना ही कहीं जाने को कहो और ना ही कुछ लाने को। उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो गई। गणपति जी ये सारी चीजें देख रही थी और कहें कि इस मूर्ख को मैंने इतनी सारी सजाएं दी है, तब भी यह नहीं सुधरेगा, इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। तब व्यापारी सोने के लिए गया। तब बाहर में ही गणपति जी ने अपना रूप बदल करके आए और कहा, कोई है, कोई है। तब व्यापारी बाहर आया और बोला, कौन हो तुम? तो गणपति जी जो रूप बदल कर आए थे तो कहा, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा धनवान हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी अनाजें चाहिए और मैं उसकी 2 गुनी रकम दूंगा। यह सुनकर उस व्यापारी का मन बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जब वह अपना गोदाम की ओर गया और गोदाम खोला तो देखा, ये क्या, इतने सारे मूसक और मेरे सारे अनाज को खा चुके हैं। यह मैं कैसे देख सकता हूँ। उसने सारे मूसक को भगाया, लेकिन तब तक मूसक ने अपना कमाल कर चुका था और सारे अनाज की बोरी को चीर कर फाड़ कर उसमें से सारे अनाज नीचे गिराकर उसे मैला कर दिया था। फिर व्यापारी ने कहा कि सुनो, मैं अपना अन्न तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यह अन्न खराब हो चुका है। व्यापारी को इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी व्यापारी कहा कि मुझे किस बात की कमी है, मेरे पास तो इतने धन है। लेकिन व्यापारी को इस बात की सूझ ही नहीं रही कि धीरे धीरे उसके धन सारे जा रहे हैं। तब व्यापारी के पास जो कुछ भी धन पड़ा हुआ था वह जब देखने के लिए गया तो उसके धन भी पूरे मूसक ने कुतर दिए थे। अब ना ही तो व्यापारी के पास कुछ पैसे थे और ना ही कुछ अन्न थे। दिन ब दिन व्यापारी गरीब होते गया और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है। तब फिर एक दिन जब उसकी पत्नी गणपति जी का पूजा कर रही थी तब व्यापारी वहाँ गया और कहा, हे पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, मैं गणपति जी के लिए मोदक लेके आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जब गणपति जी का पूजा था तब मैंने आपको कहा था कि लाने को मोदक, तब आपने नहीं लाया था, और आज जब आप मोदक लेकर आए हैं तब से चढ़ा दूंगी। यह कहकर वह मोदक गणपति जी को चढ़ा दिया और गणपति जी से कहा, हे गणपति जी, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया कि आप ही ने मुझे राह दिखाया है क्योंकि आप ही की सवारी मूसक हैं जिन्होंने मुझे यह सूझ दिया है कि मैं बहुत गलत था। मैंने अपने ही शहर के गांव वालों के साथ बहुत ही अन्याय किया है। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिससे गणपति जी उससे प्रसन्न हो गए और वह बड़े ही मन से गणपति जी का पूजा पाठ करने लगा। एक दिन वही गणपति जी अपना रूप बदल करके आए और कहा, कोई है? तब व्यापारी बाहर निकला और कहा
कि मैंने सुना है आपके खेत में बहुत ही अच्छे अन्न उपजते हैं। इस बार आपके जो भी अन्न उपजेंगे वह सारे मैं लूँगा। यह सुनकर व्यापारी बड़ा ही खुश हुआ। दिन व दिन बीतता गया। व्यापारी के अनाज में बहुत सी वृद्धि आई और वह फिर से धनवान हो गया। लेकिन अब वह धन रखने के साथ साथ अपने गांव वालों की भी मदद करता था। सबको धन देता था और अन्न भी देता था। ना अपने पास कुछ रखता था और ना ही किसी चीज़ की घमंड रखता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और दिल से गणपति जी का धन्यवाद की और बड़े ही शौक से उत्साह से गणपति पूजा करवाया, जिसमें व्यापारी खुद ही बैठकर पूजे में शामिल होकर पूजा पाठ करवाए। यह सब देखकर गांव वाला भी बहुत खुशी होने लगा और कहा, हमारे व्यापारी बदल चुके हैं। अब वह हमारे पे उपकार करते हैं। अब वह पहले के जैसे नहीं हैं। सभी गांव वालों ने उनके मान सम्मान के लिए एक छोटा सा उन्हें माला पहनाया और कहा कि आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत धनवान और गुणवान के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं। तब व्यापारी ने कहा, यह सब मैंने नहीं किया है, यह सब तो पप्पा ने करवाया है। यह कहकर गणपति जी के ओर देखकर कहा, गणपति पप्पा। सबने कहा, मोरिया, गणपति पप्पा मोरिया। इस तरह से कहकर वह पूरे गांव में अपना मोदक बंटवाया और कहा, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही धन को लेके और ना ही अन्न को लेकर। अब सारे गांव वाले सब सुखी सुखी रहने लगे और व्यापारी को भी अच्छी बुद्धि होने के बाद वह भी सुखी सुखी रहने लगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।